जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। जो श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है वो प्रारंभ हो रहा है 18 सितंबर से। ध्यान रखिएगा, 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और एंड होगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को जाकर के पितृपक्ष खत्म होगा। आप ध्यान रखिए, आपके मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। पितरों की मुक्ति कैसे प्राप्त हो, उनको पितृ की शांति कैसे हो, पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। तो इस बार पितृ मुक्ति के लिए मैं सबसे बड़ा उपाय करने जा रहा हूं, सबसे बेहतरीन उपाय करने जा रहा हूं, जिसका वर्णन अनेक शास्त्रों में है। और ये कहा जाता है कि जिसका 100 बार गया श्राद्ध करने के बाद भी पितृ शांति नहीं हो रही है, उसको ये कर्म करने से पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या कर्म है आखिर, और मैं कब उसको आयोजन करने जा रहा हूं। भागवत जब आप महात्म को पढ़ेंगे तो भागवत महात्म में बड़ा क्लियरली इस चीज का वर्णन है कि यदि 100 बार भी गया श्राद्ध करने के बाद पितृ को मुक्ति ना प्राप्त हो। शायद गोकर्ण की और धुंधकारी की वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। जब धुंधकारी आकर के गोकर्ण से कहता है कि मैं प्रेत हूं, तो गोकर्ण कहते हैं कि मैंने तो आपका गया श्राद्ध कर दिया, मैंने तो आपका तर्पण कर दिया, मैं तो तीर्थ क्षेत्र में था। तो धुंधकारी कहता है, भैया यदि मेरा आप 100 बार भी गया श्राद्ध करोगे ना तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतना पाप कर्म किया है। तो फिर गोकर्ण परेशान हो जाते हैं कि यार इसकी मुक्ति कैसे हो, जिसका गया श्राद्ध से भी नहीं हुआ। तो फिर सूर्यदेव स्वयं आकर के कहते हैं, इनको आप भागवत श्रवण कराइए, और भागवत श्रवण कराते हैं उससे उनको मोक्ष प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत पितृ मुक्ति का सबसे बेहतरीन रास्ता है। और इस बार पितृपक्ष में 22 तारीख से मैं आयोजन करने जा रहा हूं पितृ मोक्ष के लिए भागवत कथा का। मैं स्वयं भागवत कथा करूंगा संतोषी माता मंदिर, अलकनंदा, कालका जी डीडीए फ्लैट के अंतर्गत। सुबह पहले देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण, पितृ तर्पण इत्यादि होगा। 22 से लेकर के 30 तारीख तक सितंबर में भागवत कथा का आयोजन होगा। यदि आप भी चाहते हैं या चाहते हैं अपने पितरों की मुक्ति, पितरों को मोक्ष, तो कृपया संपर्क करें और इस कथा में सम्मिलित होकर के या योगदान करके अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करें। यदि आप अपने घर, अपने क्षेत्र में कथा का आयोजन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। धन्यवाद।